आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मैंने आपको ऑर्गेनिक के बताए थे, इनऑर्गेनिक के बताए थे, अब फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर सेम चीज़ आपको पता है कि 5 यूनिट होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आती है फर्स्ट यूनिट की। अब देखो फर्स्ट यूनिट के अंदर दो भाग हैं। एक भाग तो है मैथमेटिकल कंसेप्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिकल कंसेप्ट आप आसानी से कर सकते हो, और अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप लिक्विड स्टेट वाला पार्ट कर सकते हो। वैसे मैं सलाह तो यही दूंगा, अगर आपने मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ा है तो बायो वाले स्टूडेंट भी मैथमेटिकल कंसेप्ट वाला पार्ट करने की कोशिश करें, ये गणित वाला भाग जिसमें डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन है। ये देखो, अब क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैथमेटिकल कंसेप्ट में एक क्वेश्चन डिफरेंशियल से, एक इंटीग्रेशन से, एक प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है। साथ में क्रमचय संचय से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया गया इंडिया इंडिया के ये जो लेटर है इनसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जैसे कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया मैथमेटिक्स, एग्जाम में मैथमेटिक्स दे दिया, जयपुर दे दिया, राजस्थान दे दिया, मतलब कुछ भी नाम दे दिया और आपसे पूछ सकता है कि इनका क्रमचय बताओ, कॉम्बिनेशन बताओ, परम्यूटेशन बताओ, ये आपसे पूछ सकता है। या फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि 16 विद्यार्थियों की एक टीम है, उनमें से 11 खिलाड़ियों की, 16 विद्यार्थियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से जो क्वेश्चन है वो देखने हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट वाले भाग में से। तो मैथ वालों के लिए तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप जो बायो वाले हैं, अगर वो ये वाला पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये जो वर्ड्स हैं कुछ इनमें कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करते हैं, और 2 वर्ड एक बार रिपीट होते हैं तो 2 × 1 इस तरीके से किया जाता है। तो ये आपको आता होगा मैथमेटिकल कंसेप्ट में, और एक डिफरेंशियल, एक इंटीग्रेशन, ऐसे आता है। तो मैथ वालों के लिए तो ये पार्ट सरल है। इसके अलावा अगर कोई कहता है बिल्कुल ही कि सर बायो वाला स्टूडेंट की सर मैं मैथमेटिकल नहीं कर सकता, मुझे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आते, हालांकि मैथमेटिकल वाले पार्ट में वो जो प्रोबेबिलिटी वाला भाग है और जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन क्रमचय संचय वाला भाग है उसका क्वेश्चन आराम से कोई भी कर सकता है, चाहे वो मैथ वाला हो चाहे बायो वाला हो। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल होते हैं, अवकलन समाकलन है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट वाला पार्ट करने की आप कोशिश करना कि इसमें से ये क्वेश्चन हो जाए। अब बात आती है लिक्विड स्टेट की, कि लिक्विड स्टेट में से क्या किया जाए। तो लिक्विड स्टेट में सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे पढ़ना है लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है। लिक्विड क्रिस्टल क्या है, जैसे ये 2 तरीके के होते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ये आपको पता होगा। लिक्विड क्रिस्टल 2 तरीके के होते हैं, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। लिक्विड क्रिस्टल पढ़ना आप, शॉर्ट नोट इस पे आता है, द्रव क्रिस्टल भी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस, और एक लिक्विड क्रिस्टल में डिफरेंस। आप कहोगे कि सर ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस या लिक्विड, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आ सकता है कि सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि ठोस द्रव गैस में अंतर बताओ, या लिक्विड गैस और लिक्विड क्रिस्टल में अंतर बताओ, ऐसे आ सकता है। क्लियर है। तो ये कितने नंबर का है, ये देखो आपके 10 मिनट का है, 10 मिनट में आप ये तैयार कर सकते हो, इसमें से कर सकते हो, कर सकते हैं। इसके अलावा एक है ना छोटे छोटे पॉइंट है 5 मिनट के, थर्मोग्राफी,
और एक 7 सेगमेंट सेल। थर्मोग्राफी आपको पता ही है कि किसी के शरीर में कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर वगैरह है, कोई फोड़ा है, उसकी जांच करने के लिए एक विधि काम में लेते हैं, उसको थर्मोग्राफी कहते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है। 7 सेगमेंट सेल आपको पता ही है, जैसे आजकल की जो इलेक्ट्रिक घड़ी होती है और पेट्रोल पंप के जो मीटर होते हैं और जो भी मीटर वगैरह होते हैं, गाड़ी के बाइक के मीटर होते हैं, उनमें 7 सेगमेंट सेल लगा होता है, जिनके द्वारा नंबर प्रदर्शित किए जाते हैं इस तरीके से। ये जब 1 नंबर शो करना होता है तो ये जल जाता है, जब 2 नंबर करना होता है तो ये ऐसे जल जाता है, जब 3 करना होता है तो ऐसे जल जाता है। 7 सेगमेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 2 टॉपिक हो गए। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है ये आपको पता है। क्या होता है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज ना होकर एक मध्यवर्ती अवस्था में बदल जाता है, जो ना तो सॉलिड है और ना लिक्विड है, तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। और इसके जो नेमेटिक और जो है हमारे पास वो इसके पढ़ना है, कोलेस्ट्रिक नेमेटिक। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, पहली यूनिट की बात हो गई, सिंपल सी है, आप कर सकते हो। क्लियर है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा 5th यूनिट की। अब आप कहोगे सीधा 5th यूनिट, बिल्कुल 5th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो यहाँ केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास आपको क्या पढ़नी है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर तो बहुत कम आती है। सेकंड ऑर्डर के चांस अगर मान लीजिए इसके 40-80% चांस है ना, तो सेकंड ऑर्डर के 10% ही चांस है। तो सबसे ज़्यादा आती है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है। इनकी एवरेज लाइफ आती है, इनका हाफ लाइफ टाइम, अर्ध आयुकाल कैसे निकलता है, जीरो कोटि की अभिक्रिया। 5वीं यूनिट का नाम आपको पता है ना, रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें जीरो ऑर्डर या फर्स्ट रिएक्शन में से तो ये लगा लो पूछेगा। वैसे तो इन तीनों में से ही पूछता है, लेकिन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में से एक रिएक्शन तो पूछेगा, या तो इसकी समीकरण पूछेगा या इनका अर्धायुकाल हाफ लाइफ टाइम पूछ सकता है। क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन तो आपके पास ये है, अगर आप ये तीनों पढ़ लेते हो और छोटा मोटा इंट्रोडक्शन पढ़ लेना केमिकल काइनेटिक्स का, कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर से क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर से क्या प्रभाव पड़ता है, कैटलिस्ट से क्या प्रभाव पड़ता है, 5 मिनट का है। और ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है। इसके अलावा इसका एक क्वेश्चन तो ये है, इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन आता है ना, अथवा वाला क्वेश्चन में क्या आता है, आरएनएस समीकरण, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, उसके अलावा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत, और एक टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। ये 4 हैं, ये 4 टॉपिक मेन है जिनमें से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जहां तक मुझे पता है या तो आरएनएस एक्टिवेशन में से आएगा या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कोलिजन थ्योरी में से आएगा। जहां तक मुझे पता है ये आरएनएस और एक्टिवेशन में से ज़्यादा आता है, ये लगभग 80% चांस है, और बाकी का 20% ये है। लेकिन जो इसका अथवा वाला भाग है उसमें इन 4 टॉपिक में से ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आरएनएस, छोटे छोटे टॉपिक है, आरएनएस समीकरण, एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत और कोलिजन थ्योरी। पहला वाला पार्ट पढ़ो, इसमें अगर आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है तो आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ लीजिए, इसकी समीकरण पढ़ लीजिए, एग्जाम में आती है। दूसरा पार्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। इसके बाद किसकी बात करें, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में क्या होता है, एक आपको लॉ पढ़ने हैं, किसके, क्रिस्टल के, क्रिस्टलोग्राफी के लॉ पढ़ने हैं, क्रिस्टलोग्राफी के नियम पढ़ने हैं। 3 नियम हैं, वो 3 नियम आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 3 नियम आपको पढ़ने हैं। एक आपको 3 नियम में से आपको एक ना एक नियम तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, कन्फर्म है, पक्का है, आपको एक नियम तो आपको मिलेगा। 3 नियम में से एक नियम पक्का मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन मैं बताता हूं। इसके बाद इसमें एक है ब्रेक थ्योरी, एक डेरिवेशन है, आप करना चाहो एक अथवा वाले भाग में ब्रेक थ्योरी समीकरण तो आपको मिल सकती है। और एक डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड में आप कहोगे इसमें क्या पढ़ें, वही फ्रैंकल सोट की, अगर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आया है तो इसमें आ जाएगा। तो अगर आप ये 3 टॉपिक पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, 3 नियम है, ब्रेक थ्योरी
और डिफेक्ट इन सॉलिड, तो आपका काम आराम से हो जाएगा, आपका काम आराम से हो जाएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और अगर आप कहते हो कि थोड़ा सा और पढ़ना है, एक टॉपिक 2 टॉपिक और बताइए, तो एक आप पाउडर मेथड पढ़ लीजिए, पाउडर मेथड। इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो पाउडर मेथड पढ़ लीजिए। और छोटा सा टॉपिक है, नहीं 3 टॉपिक तो पढ़ने हैं आपको, ब्रेक इक्वेशन या ब्रेक समीकरण इक्वेशन, डिफेक्ट इन सॉलिड में आपको शॉर्टकी और फ्रैंकल, और एक पाउडर मेथड पढ़ना है आपको। और एक अगर आपको छोटा क्वेश्चन आता है तो मिलर और वाइस इंडाइसिस, मिलर व वाइस सूचकांक, सारा नहीं बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन तैयार करना है, एक क्वेश्चन तैयार करना है आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार करना है, एक क्वेश्चन ही करना है आपको। तो आप क्या करिए, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ लीजिए। ठीक है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ लीजिए और ब्रेक थ्योरी पढ़ लीजिए, और ये पढ़ लीजिए डिफेक्ट इन सॉलिड। इन तीनों में से आराम से एक टॉपिक बड़ा मिल जाएगा आपको। क्लियर है। तो ये किसकी बात हो गई, यूनिट नंबर 3 की बात हो गई। तो ये 3 यूनिटों की बात हो गई, यानी कि आपका काम हो गया है। कितना काम हो गया आपका यहाँ पर पास होने का जुगाड़ तो हो ही गया। इसके बाद अगली यूनिट आती है। अगली यूनिट देखो, अगली यूनिट 4th यूनिट है, ये सॉरी पहले 2nd यूनिट देखते हैं। 2nd यूनिट है गैसियस स्टेट है। अब आप कहोगे गैसियस स्टेट में क्या पढ़ें, तो देखो इसमें गैसियस स्टेट में आप काइनेटिक थ्योरी और इसका जो समीकरण है वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, कहीं ना कहीं तो रिपीट होता ही है। काइनेटिक थ्योरी पढ़ के निकाल दीजिए। फिर भी आप कहते हो काइनेटिक थ्योरी नहीं सर, काइनेटिक थ्योरी नहीं, तो आपको एक काम करना है, वांडर वाल समीकरण, वांडर वाल्स वांडरवाल पढ़ लीजिए। ठीक है, ये 2 तो मेन टॉपिक हैं आपको गैसियस स्टेट में पढ़ने हैं, तो 2 तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ये, जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन ये 2 तो है ही। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा अगर आप चॉइस में क्वेश्चन देखना चाहते हो तो छोटे छोटे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, द्रवीकरण, गैसों का द्रवीकरण पढ़ना है गैसों का। किसका पढ़ना है, गैसों का द्रवीकरण, गैसें द्रवित कैसे होती है, ये आपके पास क्वेश्चन है। उसके अलावा इसमें और क्या पढ़ना है, गैसों के द्रवीकरण में भी आपको जूल थॉमसन इफेक्ट करके आना है, कुछ भी आए चाहे, ये आपको पढ़ना है। और छोटे छोटे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट आ सकता है इसमें, कौन कौन से, एक तो आ सकता है कोलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ, कौन कौन से टॉपिक है, कोलिजन नंबर है, मीन फ्री पाथ है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, कोलिजन डायामीटर है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ आपको। पहले वाले भाग में तो ये ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, इनमें से एक थ्योरी मिलने की उम्मीद है, आराम से मिलेगी। और ये दूसरा वाला भाग द्रवीकरण, कोलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ, डायमीटर, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है ये 2-2 लाइनों की, आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। और ये लिक्विफिकेशन में बस एक डायग्राम है, और डायग्राम के बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, और ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी यूनिट हो गई, 2nd। इसके बाद हमारे पास आती है एक लास्ट यूनिट बची है हमारे पास, 4th यूनिट बची है। अब 4th यूनिट में क्या पढ़ें। ठीक है, तो देखो 4th यूनिट में पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो 4th यूनिट मुझे ऐसा लगता है कि 4th यूनिट बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है। इसके 3 भाग हैं, यूनिट के 3-4 भाग दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ये जो L in L, लिक्विड इन लिक्विड, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है क्या, इमल्सन, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। इमल्सन क्या है, इमल्सीफायर क्या है, वो आपको पढ़ना है, इमल्सन। ठीक है, इमल्सन क्या होता है, पानी में तेल मिला दो, मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तेल में पानी मिला दो, मिल सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को मिला रहे हैं तो उसको इमल्सन बोलते हैं, पाइसीकरण बोलते हैं। पाइसीकरण कैसे कराया जाता है वो आपको पढ़ना है, तो ये इमल्सन टॉपिक बढ़िया है।
इसके अलावा आपको पढ़ना है जेल। जेल पढ़ना है कि जेल कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ये जो कोलाइड है, कोलाइड की एप्लीकेशन, ये आपके पास अगर बुक है, नोट्स है, तो जब आप बुक और नोट्स में पढ़ते हो तो सबसे लास्ट में कोलाइडो की एप्लीकेशन दी हुई है कि कोलाइड किस तरीके से काम आते हैं। आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है वो कैसे बनता है, तारे टिमटिमाते हुए कैसे दिखाई देते हैं, दूर समुद्र में जैसे मतलब रेगिस्तान में हमको दिखाई देता है पानी का आभास होना। ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो कोलाइड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन हमको पढ़नी है। 5-6 एप्लीकेशन है, वो आपको पढ़नी है। उनमें से आपको हो सकता है 1 या 2 एप्लीकेशन पूछी जाएगी। वैसे तो अगर आप इसकी पूरी रीडिंग भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। इसमें एक थोड़ा सा हार्डी सुलझे एक नंबर है, और गोल्ड नंबर के नाम से भी जानते हैं इसको, तो गोल्ड नंबर भी आप पढ़ सकते हो। वरना वैसे तो आप चाहो तो इस यूनिट को पूरी रीडिंग लगा सकते हो, सिंपल सी सरल सी यूनिट है। तो इतना ही कहना है मुझे, और अच्छे से तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक, आगे के एग्जाम में भी आपकी हेल्प करता रहूँगा। इसके अलावा वही सेम चीज़ कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे भी जाइए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात और कहना चाहता हूँ मैं आपसे। देखिए, मैं आपको पता है, आप में से आधे से ज़्यादा बच्चों को पता है, मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी देता हूँ। अब सेकंड ईयर में भी, आप थर्ड ईयर में भी आप कम पढ़ाई करते हो। मैं चाहता हूँ कि कम से कम प्राइस में आपको ये करवाऊँ। पूरे राजस्थान में किसी ने भी इतना कम प्राइस नहीं दिया हो, तो कम से कम प्राइस में मैं आपको कोर्स करवाना चाहता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी का। तो इसलिए सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पिछली बार भी हमने बहुत कम में कोर्स अवेलेबल करवाए हैं, पूरा कोर्स कराया है, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से करवाया है। चाहे आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, हमने हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से कोर्स कंप्लीट करवाया है। और कोई हेल्प चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरे नंबर हैं। ये एक नंबर और है, आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। यार, कॉल उठा पाऊँ नहीं उठा पाऊँ, क्योंकि बिजी रहता हूँ मैं वीडियोज़ में, दिन भर क्लासेज रहती है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं बिजी रहता हूँ वहाँ पर स्कूल कॉलेज में। तो आप कॉल कर सकते हो मुझे, जब अगर मैं उठा लूँ तो, नहीं तो आप व्हाट्सअप पे छोड़ दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा जब भी मैं फ्री होऊंगा। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।